गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम हिंदी मधुक का पार्ट नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक की मात्रा। इसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक की मात्रा वाले शब्द। तो एक ही मात्रा वाले शब्द कौन से होते हैं? जैसे पहला क्या है हिंदी का? एक, ऐसे, एड़ी। फिर है, अब हम इसे दोहरा सकते हैं कि कौन कौन से जो शब्द है ए से बनने वाले वो कौन कौन से, जैसे एकता, एशिया, एक तारा, एल्बम, आए और गए। ये तो कौन से थे जिसमें एक ए वाले जो शब्द है वो इसके अंदर दिखाई दे। लेकिन जो इसकी मात्रा होती है वो कैसी होती है? जैसे इसके ऊपर डंडा खींच के और तिरछी मात्रा में। जैसे हम देख रहे हैं इसमें मेला, मेले में जो माँ पे जो मात्रा लगी है वो कौन सी है? एक की मात्रा। और शब्द देखेंगे पेड़, तो ये क्या है? पेड़, ये भी कौन सी मात्रा है? एक की मात्रा। अगर आई की मात्रा है तो इसके साथ दो लगेंगे, लेकिन अ की मात्रा है तो इसका मतलब इसमें केवल सिंगल मात्रा लगेगी। केला, शेर, रेलगाड़ी, तो ये सब कौन से हो गए? एक ही मात्रा वाले शब्द। अब देखो, पढ़ो और बोलो। जैसे खेत, ये सब एक ही मात्रा वाले शब्द है। खेत, बेटा, सवेरा, रेत, सेना, नेवला, बेर, देना, करेला, देर, बेला, जलेबी, मेज, ठेला, सहेली। सारे जो शब्द है वो कौन से? एक ही मात्रा वाले शब्द हैं। अब देखो इसके ऊपर भी हमने हर एक पार्ट के ऊपर, हर एक मात्रा के ऊपर क्या पढ़े? उसकी कहानी पढ़ी है या उसकी कविता पढ़ी है। तो एक ही मात्रा वाली जो भी शब्द है उनसे बनने वाली कहानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी का नाम है बड़े मज़े का मेला। सेजल और राजेश मेरठ में रहते थे। सेजल और राजेश कहाँ रहते थे? मेरठ में रहते थे। वे रेलगाड़ी से देहरादून अपने दादाजी के घर गए। वे रेलगाड़ी से कहाँ गए? देहरादून गए। कहाँ पर? अपने दादाजी के घर। वो रहते कहाँ थे? मेरठ। लेकिन वो कहाँ गए अपने दादाजी से मिलने? देहरादून। रेलगाड़ी की गति तेज थी। रेलगाड़ी की गति कौन सी थी? तेज थी। खेत और पेड़ पीछे छूट रहे थे। हम बैठते हैं ना गाड़ी में, जब भी ट्रेन में, तो हम देखते हैं खेत और पेड़ क्या होते हैं? पीछे चले जाते हैं। देहरादून आ गया। वे घर आ गए। दादी जी ने बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े बनाए थे। सबने खूब मज़े से खाए। अगले दिन दादाजी के साथ मेला देखने गए। मेले में कई झूले थे। सेजल और राजेश ने झूले पर झूले, केले, सेब और बेर खरीदे। सेजल ने एक गुड़िया भी ली। मेला घूमकर सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो क्या हो रही है? एक ही मात्रा से बनने वाले जो भी शब्द थे वो इस कहानी के अंदर बताए गए। तो क्या है? सेजल और मेरिज कहाँ गए थे? मेरठ गए थे। वो अपनी कहाँ रहते थे? मेरठ रहते थे। वो अपनी दादी के गांव गए थे। वो कहाँ था? देहरादून के अंदर। वो कहाँ पे, किस में गए थे? रेलगाड़ी में गए थे। उन्होंने क्या देखा रास्ते में? कि खेत और पहाड़ पीछे छूट रहे थे। जब वो अपने दादी जी के घर देहरादून गए तो उनकी दादी जी ने उनके लिए क्या बनाया था? बेसन का हलवा, जलेबी और पेड़े बनाए थे। सबने क्या करे थे? खूब मज़े से खाए थे। अगले दिन दादा उन्हें कहाँ लेकर गए? मेले में, मेला दिखाने लेकर गए। मेले में क्या थे? बहुत सारे झूले थे। सेजल और राजेश क्या करे? झूले में बहुत झूले। उन्होंने क्या खाया? क्या क्या खरीदा? केले, सेब और बेर खरीदे। लेकिन सेजल ने क्या खरीदी? एक गुड़िया खरीदी। वो मेला घूमकर खुशी खुशी घर वापस आ गए। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर था वो पूरा हो गया। अगला देखें हम। अब देखें, वर्णों से एक एक शब्द लिखे। इन वर्णों से हमें एक एक शब्द लिखना है। जैसे मैंने लिखा है केला, बेला और मेला। फिर प है तो पेड़, रेल और बेर। चित्रों के नाम लिखना है। रेल चित्र दिख रहा है हमें रेल का, तो हमें रेल लिखना है। नीचे जलेबी है तो जलेबी लिखनी है। इधर करेला है, इधर और ठेला है। उसके बाद है जो भी शब्द है जो इसमें एक ही मात्रा वाले, उसे हमें इसमें इस रेल डिब्बे में लिखना है। जैसे ठटेरा हो गया,
नेवला हो गया, बेसन हो गया, रेशम हो गया और मेला हो गया। इसके बाद है इन शब्दों को आपको किस में लिखना है, कॉपी में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है डू इन कॉपी। अब देखिए खेत में क्या क्या उगता है, फल, सब्जियाँ, अनाज और चावल। रेल किस पर चलती है, पटरी पर। अब देखिए क्वेश्चन आंसर्स, देखिए इनके शब्द के उत्तर लिखना है एक शब्द में। सेजल और राजेश कहाँ रहते थे, मेरठ। दादी जी का घर कहाँ था, देहरादून। दादी जी के साथ कहाँ गए, मेला देखने। सेजल ने मेले से क्या लिया, गुड़िया। सही और गलत पर आपको निशान लगाना है। सेजल और राजेश देहरादून रहते थे, गलत। दादी जी का घर देहरादून में था, सही। खेत और पेड़ पीछे छूट रहे थे, सही। सेजल ने माला खरीदी, गलत। इनके समान ले वाले शब्द लिखना है आपको। जैसे खेल है तो खेल का क्या होगा, बेल हो जाएगा और तेल हो जाएगा। लेना, देना और छेना। पहेली है, सहेली हो जाएगा और हवेली हो जाएगा। अब देखिए सही शब्द चुनकर उनकी मात्रा वाले शब्द के सामने लिखना है। जैसे ठठेरा और मेहमान मैंने लिखा है, मुर्गा और बगुला छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा वाला तराजू और फूल हो गया। छोटी ई की मात्रा चिड़िया और किशमिश हो गया। बड़ी ई की मात्रा कली और सीटी हो गया। यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूरा हो गया एक की मात्रा वाला। ठीक है।